तो चलिए बात करते हैं उस एक चीज के बारे में जो हम सबको परेशान करती है। कोई जरूरी काम चल रहा हो, मूवी का क्लाइमेक्स हो और अचानक इंटरनेट गायब। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आइए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। हाँ, ये मैसेज कनेक्टेड, नो इंटरनेट। वाईफाई के सिग्नल पूरे हैं, एकदम फुल, पर पेज है कि लोड ही नहीं हो रहा। हम सबने ये देखा है। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये होता क्यों है। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि ये सब रैंडम नहीं होता, फिर घर के अंदर और बाहर के दिक्कतों पर नजर डालेंगे, और आखिर में कुछ फटाफट वाले सॉल्यूशन भी देखेंगे जिनसे इसे ठीक किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि इंटरनेट का यूं ही बंद हो जाना ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह होती है जिसे हम पकड़ सकते हैं। देखिए, एक बात साफ कर देते हैं, इंटरनेट अपने आप में ठीक ठाक ही होता है। प्रॉब्लम होती है उस लंबी चेन में जिसकी कोई एक कड़ी टूट जाती है। इस चेन को ऐसे समझिए, डेटा आपके डिवाइस से निकलता है, राउटर और मॉडेम से गुजरता है, फिर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए होता हुआ उस वेबसाइट के सर्वर तक पहुंचता है जहां से आपको जानकारी चाहिए। अब गड़बड़ इनमें से कहीं भी हो सकती है। तो अब उन वजहों पर आते हैं जो सबसे कॉमन है। और अच्छी बात यह है कि ये अक्सर हमारे घर के अंदर ही होती हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। वाईफाई का सिग्नल होना बस ये बताता है कि फ़ोन या लैपटॉप राउटर से बात कर पा रहा है। ये एक लोकल कनेक्शन है बस। लेकिन इंटरनेट सिग्नल का मतलब है कि आपका राउटर बाहर की दुनिया से कनेक्टेड है। तो हो सकता है वाईफाई फुल हो, पर इंटरनेट ज़ीरो। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा राउटर ही ओवरलोड हो गया है? देखिए, राउटर कोई जादुई डिब्बा नहीं है, वो भी एक छोटा सा बिजी कंप्यूटर ही है। और जैसे कोई भी कंप्यूटर हैंग हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये चार्ट देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। कुछ साल पहले तक घर में मुश्किल से 5 डिवाइस होते थे और आज 20 से भी ज्यादा। स्मार्ट टीवी, फोन, लैपटॉप, स्पीकर, पता नहीं क्या क्या। बेचारे पुराने या सस्ते राउटर इतनी सारी डिमांड्स के लिए बने ही नहीं थे। तो होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि जब बहुत सारे डिवाइस एक साथ इंटरनेट मांगने लगते हैं, तो राउटर की मेमोरी में एक ट्रैफिक जैम लग जाता है। इसी को टेक की भाषा में बफर सैचुरेशन कहते हैं। और इस जाम में राउटर या तो कनेक्शन ड्रॉप कर देता है या सब कुछ स्लो कर देता है। इसको समझने का एक और मजेदार तरीका है। मान लीजिए आपका वाईफाई एक रॉक कॉन्सर्ट में हो रही बातचीत है। कितना शोर होता है। ठीक वैसे ही माइक्रोवेव, कॉर्डलेस फोन, यहाँ तक कि पड़ोसियों के वाईफाई भी उसी हवा में चिल्ला रहे होते हैं, जिससे आपके सिग्नल में रुकावट आती है। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक सॉल्यूशन है। ज्यादातर पुराने डिवाइस 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर चलते हैं, जो बहुत भीड़ वाला हाईवे है। अगर आपके राउटर में ऑप्शन है तो 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पर स्विच कर लीजिए। ये एक खाली एक्सप्रेसवे जैसा है, जहां इंटरफेरेंस या कहें कि शोर शराबा बहुत कम होता है। चलिए अब घर से बाहर निकलते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम हमारे हाथ में होती ही नहीं, बल्कि हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी की तरफ से होती है। दिक्कतें कई तरह की हो सकती हैं। हो सकता है बाहर कोई तार कट गई हो, या शाम के वक्त जब सब लोग इंटरनेट चला रहे हों तो नेटवर्क पर लोड ज़्यादा हो जाता है, या फिर कभी-कभी आईएसपी खुद ही कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहा होता है। और फिर आती है एक बड़ी अजीब प्रॉब्लम, डीएनएस फेलियर। डीएनएस को इंटरनेट की फ़ोन बुक समझिए। जब हम google.com टाइप करते हैं तो डीएनएस ही उसे उस नंबर वाले एड्रेस में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। तो जब डीएनएस फेल होता है ना, तो बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है। टेक्निकली इंटरनेट चल रहा होता है, लेकिन कोई भी वेबसाइट नहीं खुलती, क्योंकि कंप्यूटर को उनका एड्रेस ही नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल वैसा ही जैसे फ़ोन में नंबर तो हो पर नाम ना दिखे। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ कुछ आसान स्टेप्स हैं जो अगली बार इंटरनेट बंद होने पर काम आ सकते हैं। ये तो टेक की दुनिया का सबसे फेमस इलाज है ना? बंद करके चालू कर दो। पर क्या ये सिर्फ एक तुक्का है? जी नहीं, इसके पीछे पक्के टेक्निकल कारण है। जब हम राउटर को रीबूट करते हैं तो असल में कई चीजें होती हैं। उसकी टेम्पररी मेमोरी यानी रैम पूरी तरह साफ हो जाती है। आईपी एड्रेस का कोई झगड़ा हो तो वो सुलझ जाता है। आईएसपी से एक फ्रेश नया कनेक्शन बनता है। और हाँ, कम से कम 30 सेकंड तक बंद रखना जरूरी है ताकि वो ठीक से रीसेट हो सके। तो ये रही एक क्विक चेकलिस्ट।
सबसे पहले दूसरे डिवाइस पर चेक करें कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं। फिर राउटर की लाइट्स देखो, वो बहुत कुछ बताती हैं। एक पिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर कुछ भी काम न करे तो समझ जाइए कि अब अपने ISP को फ़ोन करने का टाइम आ गया है। हम सब स्पीड के पीछे भागते रहते हैं, 100 Mbps, 200 Mbps, लेकिन असली खेल स्पीड का है ही नहीं। कभी कभी कनेक्शन तेज होकर भी बेकार लगता है। वजह होती है लेटेंसी, यानी डेटा को आने जाने में लगने वाला टाइम, और पैकेट लॉस, मतलब डेटा का रास्ते में खो जाना। तो अगली बार जब इंटरनेट स्लो लगे तो सिर्फ स्पीड टेस्ट मत देखिए, ये सवाल पूछिए, क्या मेरा कनेक्शन स्टेबल है, भरोसेमंद है? क्योंकि एक अच्छा इंटरनेट सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्टेबल भी होता है।